अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी चावल ने इंडियन चावल को इंटरनेशनल मार्केट में भी पिछाड़ दिया है। इस साल हमारी चावलों की एक्सपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल रही हैं। माहिरीन का खदशा ये था कि चूंकि इंडियन चावल मार्केट में आ गया है जो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि इंडियन हुकूमत की जानब से उसे ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, इस वजह से कहीं पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट्स में $1 अरब की कमी ना हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी चावल अपनी क्वालिटी अडेप्टेबिलिटी की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पसंद किया जाने लगा है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कराची में पहली इंटरनेशनल लेवल की बीच रिजॉर्ट आवाम के लिए खोल दी गई है। जैसे हम दुनिया के दीगर मुल्कों में जाकर किसी भी बीच पर रिजॉर्ट ले सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है विद फुल एमिनिटीज़, आप कराची में ले सकते हैं। इसका नाम है कोव बीच रिजॉर्ट। इसे प्रोग्राम के दूसरे समय जिक्र करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी चावल ने इंडियन चावल को इंटरनेशनल मार्केट में पिछाड़ दिया है। रवां साल 11 माह के अंदर हमारी चावल की एक्सपोर्ट स्टेबल रही हैं, जिनके बारे में इंटरनेशनल मार्केट समेत हमारे लोकल माहिरीन का खदशा था कि इस साल $1 अरब तक कम हो जाएंगी। उसकी वजह यह थी कि इंडिया ने अक्टूबर 2024 के अंदर अपना चावल मार्केट के अंदर दोबारा से एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी और उसे हैवीली सब्सिडाइज कर दिया। अब हालात ये हैं कि इंडियन चावल जिसके अंदर 25% तक टोटा हो सकता है, वो $349 फी टन अवेलेबल है। इसी ग्रेड का पाकिस्तानी चावल $365 का है। दुनिया पाकिस्तानी चावल ले रही है, पाकिस्तानी चावल लेना कम नहीं किया। इट मीन्स पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी बेहतरीन है। पाकिस्तान से महंगा चावल थाईलैंड का है जिसका $376 का है। हमसे थोड़ा सस्ता वियतनाम का है जो $362 फी टन का है। अब इंडिया ने एक बड़ी कैंपेन लॉन्च की 2 साल बाद। 2 साल उन्होंने अपने चावल के एक्सपोर्ट पर एक बैन लगाए रखा ताकि मुल्क के अंदर चावल की कीमतें ना बढ़ें, लेकिन इस दौरान जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो उनके हाथ से निकल गई। पाकिस्तानी ताजरों ने, एक्सपोर्टर्स ने अच्छी क्वालिटी का निस्बतन चावल दिया दुनिया को, जो दुनिया के हालात थे उसके हिसाब से अडॉप्ट करते रहे और फिर डिसिप्लिन के साथ जहां पर मौका मिला वहां पर चीज़ें भेजी हैं। इस दौरान इंडियन एक्सपोर्टर्स चीखते रहे, लेकिन मार्केट से बाहर होने का नुकसान होता है हर किसी को, इन्हें भी हुआ। इस वक्त इंडिया के अंदर कोई 39 मिलियन टन चावल पड़ा है और 19.5 मिलियन टन चावल की फसल पड़ी है। अब उनके लिए दर्द सर बना हुआ है, इस चावल का हमने क्या करना है। इतनी हैवी सब्सिडीज देकर भी ये दुनिया में उस तरह नहीं बिका जिस तरह पहले बिका करता था। हो सकता है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को पाकिस्तानी चावल का टेस्ट लग गया हो, दीगर मुल्कों के चावल का टेस्ट लग गया और सोचा हो यार इंडियन चावल से तो ये चावल बेहतर है, तो हो सकता है वो उस पर इन 2 सालों के दौरान शिफ्ट हो गए हों। अब इंडिया ने अपने चावल पे इतनी सब्सिडी दी कि कतर समेत दीगर दुनिया के मुल्कों ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा शिकायत लगाई कि जो 10% तक मैक्सिमम सब्सिडी का इख्तियार किसी भी हुकूमत के पास है अपनी चीज़ को दुनिया में फ़रोख्त करने का, इंडिया उससे ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। यानी कि कोई मुल्क अगर तगड़ा है तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो अपनी चीज़ों पर 30% 40% सब्सिडी देकर छोटे मुल्कों को मार्केट से बाहर निकाल दे। तो इंटरनेशनल लॉस पर अगर वाकई इंप्लीमेंटेशन हो तो 10% ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जा सकती। तो इंडिया का जो चावल है उसके अंदर सारा फ्रेट और दीगर अखराजात भी डाल दिए जाएं तो $385 का पड़ रहा है, जिसके अंदर शिपिंग कॉस्ट भी है। तब भी इसकी जो सेल है 2 महीनों के अंदर कम हुई है। अप्रैल और मई 2025 के अंदर पिछले साल की निस्बत इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं 50% तक गिरी हैं। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। फिर इंडिया के अंदर चावल को एथेनॉल फ्यूल बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा है। माहिरीन कहते हैं शायद इस वजह से भी चावल की उस तरह एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही और वहाँ पर एक जो हुकूमत ने कैंपेन चलाई हुई है कि ज़रूरी चीज़ों से उन्होंने एथेनॉल बनाना है, बायोफ्यूल बनाना है और उससे मिक्स करना है पेट्रोल के साथ और उसे उन्होंने गाड़ियों में इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। इस वजह से भी बहुत सारी कंपनीज और लोग इस तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि पिछले 11 महीने के दौरान हमारी जो चावलों की एक्सपोर्ट्स थी वो 5.54 मिलियन टन रही। पिछले साल इन्हीं 11 माह के अंदर हमारी चावलों की एक्सपोर्ट्स 5.59 मिलियन टन थी। तो सिर्फ 0.7
87%, 1% से भी कम हमारी एक्सपोर्ट्स में गिरावट रिकॉर्ड हुई है 11 महीने के अंदर। उम्मीद है इस साल भी हम लोग $4 अरब चावलों की एक्सपोर्ट से कमा पाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कराची में पाकिस्तान के पहले बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल का ये बीच रिजॉर्ट है, हॉक्स बे के अंदर बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है, जो KMC है, कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोव बीच ने मिलकर ये बनाया है। अब ये बिल्कुल वाइट थीम्ड है, जिस तरह ग्रीस में, यूनान में आप जाएं वहाँ पर उनके मुख्तलिफ बीच रिजॉर्ट्स इसी वाइट रंग के होते हैं, वैसा बनाया गया। 6 महीने के अंदर इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर बाकायदा कमरे हैं, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है और दीगर बहुत सारी एमिनिटीज़ दी गई हैं। तो पाकिस्तान जिसका साहिल समंदर 1050 किलोमीटर का है, वहाँ पर हम पहला बीच रिजॉर्ट कराची शहर में देख रहे हैं। इस तरह का एक मैंने ग्वादर के इर्द गिर्द और माड़ा के अंदर बलूचिस्तान में सुना था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल का होगा। अगर कोई हो तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में रेफ़र कीजिएगा, मैं उसे देखना चाहूँगा। यहाँ पर तो सैकड़ों में होने चाहिए, लेकिन हालत क्या है कि हम एक बीच रिजॉर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब KMC का जिक्र करें तो उसके पास कराची की कोस्टल लाइन के ऊपर 267 हट्स बने हुए हैं और वो कई सालों से बने हुए हैं। हुआ क्या, लोगों ने, मुख्तलिफ पार्टीज़ ने उन्हें हुकूमत से लिया 16,000 रुपये सालाना किराए पे। जी हाँ, 16,000 रुपये सालाना पे। और ये ऐसे हट्स हैं इनमें से कुछ कि जो सीज़न के अंदर 3-3 लाख रुपया रोज़ाना पे भी चढ़ जाते हैं। यानी कि सुबह किसी और ने ले लिया, शाम को किसी और ने ले लिया, पार्टीज़ के लोगों ने इसको ले लिया। तो 16,000 सालाना वाला हट लोगों ने लिया हुआ है, किराया अदा नहीं कर रहे थे पिछले साल तक, हुकूमत की मुज़ाकरात उनसे चलते रहे और आगे ये 2-2 लाख रुपया रोज़ाना तक भी कमाते हैं सीज़न के अंदर। तो हमारी हुकूमतें देखिए कहाँ कहाँ पर अपने एहसासों को भूल जाती हैं। अब जो इस वक्त के मेयर कराची कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं कि उतने अहम ये हट्स को किस तरह रिट्रीव करवाते हैं। 2017 से रुके हुए किराए किस हद तक लेने में कामयाब होते हैं और इन्हें बजाय गैर कानूनी सरगर्मियों के या अयाशी के फैमिली डेस्टिनेशन में किस तरह चेंज करते हैं। हमारी असल जीत ये है कि हम पाकिस्तान को टूरिज़म का हब बनाएं, हलाल टूरिज़म में। दुनिया में कोई भी फैमिली अगर फैमिली के साथ वेकेशन पर जानी चाहे, किसी मज़हब की हो, तो वो समझे कि पाकिस्तान फैमिलीज़ के लिए इंतहाई बेहतरीन डेस्टिनेशन है। कोई अयानी, कोई फहाशी, कोई 2 नंबरी, कोई गलत चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। आप देखिए 250 अरब डॉलर्स की हलाल टूरिज़म इंडस्ट्री में पाकिस्तान कितना बड़ा शेयर ले सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।